चलिए अभी हम समझते हैं कि चेन सिस्टम होता क्या है। सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको क्या क्या लगा, मैन पावर लगा, रॉ मटेरियल्स लगे, ट्रांसपोर्टिंग लगा, और उनको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी एक ऐसे सेलिब्रिटीज या किसी पर्सन को हायर करना हुआ। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको इतने सारी लागतें लगी, इतने सारे कॉस्ट लगे। अब उनको क्या किया, जो इन सब चीज को लाने में उनका जितना प्राइस लगा, जितना बजट बना, उन्होंने क्या किया, इसके साथ उनको प्लस कर दिए। अब प्लस करने के बाद इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उनको क्या किया, उन्होंने होलसेलर को बेच दिए। होलसेलर ने क्या किया, जब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो उनको लागत लगी, जैसे उनको मेन पावर लगा, ट्रांसपोर्टिंग लगा, सर्विस चार्ज लगा, उन्होंने क्या किया, उसको उस प्रोडक्ट के साथ ऐड ऑन कर दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने प्राइस को ऐड ऑन कर दिए, है ना। देखिए कभी भी जो कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है ना, तो वो प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट के लिए उनको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे कि मैन पावर हो गया, मटेरियल्स हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया, एडवर्टाइज कराने के लिए हो गया, बहुत सारी चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ती है। तो वो जब फाइनल प्रोडक्ट बनाता है तो वो अपने जितने भी कॉस्ट आई रहती है, जितनी भी लागत आई रहती है, उनको क्या करता है, उस प्रोडक्ट के साथ में उनकी प्राइस बनाता है, उनकी मार्जिन बनाता है। उस मार्जिन को फिर क्या करता है, वो होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। होलसेलर को जब वो देता है, वहां तक जब डिलीवर करता है, तो होलसेलर क्या करता है, अपने चार्जेस, अपने ट्रांसपोर्टिंग चार्ज और अपने मेन पावर्स की जो जितना उनका कॉस्ट आया है, उस कॉस्ट को क्या करता है, वो प्रोडक्ट के साथ में ऐड ऑन कर देता है और उनकी प्राइस बन जाती है। अब उन्होंने क्या किया, जो होलसेलर है उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कहाँ दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उनको भी तो कहीं ना कहीं मैन पावर, ट्रांसपोर्टिंग और सेम सर्विस चार्ज तो लगेगी ही, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अब उस डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, इनका जो प्राइस है उनको इसके साथ फिर से ऐड ऑन कर दिए। देखिए यहाँ पर क्या, प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि सब में कॉमन चीज क्या लग रहा है, मेन पावर, ट्रांसपोर्टिंग, सर्विस चार्ज को हम माइनस भी करते हैं क्योंकि वो बना के दे रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, लेकिन मेन पावर और ट्रांसपोर्टिंग सब में कॉमन है। अब यहाँ पर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर जब आया, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना प्रोडक्ट क्या किया, फिर उन्होंने प्राइस ऐड किया और रिटेलर को दे दिया। अब रिटेलर भी तो सेम काम किया है, उन्होंने वहां से प्रोडक्ट को लेके आया है, तो उन्होंने क्या किया, अपना मेन पावर, ट्रांसपोर्टिंग और अपना सर्विस चार्ज किया, किसमें, फिर से उस प्रोडक्ट में ऐड ऑन कर दिया। तो यहाँ पर प्राइस क्या हो गई, फिर से ऐड हो गई। अब इन्होंने अपना जो मार्जिन है वो लगाने के बाद छोटे शॉप में जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उनको वो अपना प्रोडक्ट देते हैं। अब वो भी सेम सिचुएशन यहाँ पर आता है कि उन्होंने अपना मेन पावर, ट्रांसपोर्टिंग और सर्विस चार्ज ऐड करता है और प्रोडक्ट की प्राइस होती है, फिर उसमें प्रोडक्ट की प्राइस में क्या कर देता है, वो ऐड ऑन कर देता है। अब वो प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट कस्टमर को जा रहा है। मतलब कि मान लो एक प्रोडक्ट को बनने में 2 रुपया लगा, है ना, यहाँ पर आते तक उन्होंने अपना 1 रुपये चार्ज डाल दिया, इन्होंने अपने 1 रुपये चार्ज डाल दिया, इन्होंने अपने 1 रुपये डाल दिया, तो कितना हो गया, 2, 3, 4, 5, इन्होंने अपना डाला 6। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो 2 रुपये का प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में मिला कितने में, कस्टमर को 6 रुपये में मिला, है ना। इसके साथ जीएसटी ऐड कर दो तो नहीं में भी इस प्रोडक्ट की प्राइस कितना होता है, 8 से 10 रुपया हमको मिलता है। जो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 2 रुपये की जो बनी हुई होती है वो हमको कितने तक मिलती है, 10 रुपये तक मिलती है। ये कंप्लीटली जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, चैन होता है। ये चैन सिस्टम कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हर एक पर्सन एक दूसरे से जुड़ा है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाएगा, इनके पास अगर होलसेलर ही नहीं रहेगा तो अपना प्रोडक्ट देगा किसको, वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कहाँ पर उनको डिलीवर करेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, होलसेलर है लेकिन वो सबके पास तो जा नहीं सकता, तो उन्होंने क्या बनाया, अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, हर एक स्टेट पे अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर डाल दिया। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अपने लिए रिटेलर ढूंढता है, और रिटेलर क्या करता है, अपना एक शॉप देखता है और उन शॉप के साथ वो डील करके फिर उनको प्रोडक्ट देता है और वो प्रोडक्ट कस्टमर तक जाता है। कंप्लीटली ये चैन सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर हर एक जगह पे देखिए कॉमन थिंग क्या है, मेन पावर, ट्रांसपोर्टिंग, मेन पावर, ट्रांसपोर्टिंग, है ना। प्रोडक्ट सेम है, बढ़ क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है, हर जगह पे प्राइस बढ़ रहा है। तो ये कहलाता है कि हमारा चैन सिस्टम। आई होप आप लोगों को चैन सिस्टम क्लियर हुआ होगा। अभी हमने सारी चीजों में क्या देखा है, कॉमन, मेन पावर और ट्रांसपोर्टिंग। अब चलते हैं हम मल्टी लेवल मार्केटिंग। कंपनी ने देखा कि हर एक जगह पे मुझे अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए क्या चाहिए, मेन पावर चाहिए और ट्रांसपोर्ट चाहिए,
ये दो चीज़ है जो मुझे हर जगह पे कॉमन दिख रही है। तो क्यों ना मैं ये काम डायरेक्ट इन्हीं पर्सनों से करूं, जिससे कि मेरा प्रोडक्ट इजीली सभी लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो सके और मेरा जो ये मेन पावर की जो चार्जेस है और जो ट्रांसपोर्टिंग की चार्जेस है वो मुझे कंप्लीटली मिल जाए। तो फिर कंपनी ने क्या किया, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्टार्ट किया। मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या हुआ कि यहाँ पर कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और जितने भी यहाँ पर जो चार्जेस लग रहे थे उनको इन्हें ना देख करके उन्होंने क्या किया, एक लेवल तैयार किया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसमें उन्होंने क्या रखा, उन्होंने एक अवार्ड बोलना चाहिए, एक अवार्ड रखा कि जैसे कि अगर आपने फर्स्ट लेवल क्रॉस किया तो आप टूर अचीव करेंगे, कार अचीव करेंगे या एक घर अचीव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या किया उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट बनाने के बाद एक अलग अलग लेवल डाल दिया कि इस लेवल में पर्सन यहाँ तक जब अपना टारगेट अचीव कर लेगा तो उनको कार मिलेगा, घर मिलेगा, वो कहीं भी घूम सकता है, वो कहीं भी एक्सप्लोर कर सकता है ना। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट को लोगों तक, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए सबसे मेन पॉइंट क्या रखा, उन्होंने टारगेट रखा। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने 3 मेंबर पहले खड़े कर दिए। 3 मेंबर उन्होंने पहले खड़े किया और उनको कहा गया कि अगर आप मान लो ये मैं जो पर्टिकुलर एक टारगेट, सपोज मैंने 5 लाख का दिया, 5 लाख का टारगेट, अगर इस 5 लाख को आप में से जो भी पूरा करता है या जब तीनों के तीनों पूरा करते हैं तो आपको ये प्राइस मिलेगा, या इससे ज़्यादा करते हैं तो आपको ये मिलेगा, या इससे ज़्यादा करते हैं तो आपको घर मिलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने टारगेट सेट किया। अब यहाँ पर जैसे कि कंपनी ने 3 पर्सन को खड़े किया, राम, श्याम, रामू। अब ये राम, श्याम, रामू क्या करेगा, इस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने नीचे मेंबर्स डालने लगे। राम ने मान लो 2 मेंबर्स डाले, फिर श्याम ने भी अपना 2 मेंबर डाले और रामू ने भी अपना 2 मेंबर्स खड़े किए। अब यहाँ पर राम ने फिर जो 2 मेंबर खड़े किए थे, इनके पास एक पर्टिकुलर टारगेट आ गया। अब ये अपना टारगेट अचीव करने के लिए उन्होंने 2 मेंबर्स डाल दिए, इन्होंने अपना टारगेट अचीव करने के लिए अपने नीचे 2 मेंबर्स दिए और इन्होंने अपना टारगेट अचीव करने के लिए ऐसे कंप्लीटली एक के बाद एक अपना लेफ्ट राइट का चेन जो है इन्होंने खड़े किया। ऐसे ही श्यामू ने भी अपना लेफ्ट राइट चेन खड़े किया, इन्होंने भी अपना लेफ्ट राइट चेन किया। बट कंडीशन क्या हुई कि रामू ने जिनको बनाया, जिनको अपने नीचे खड़े किया, उन्होंने बहुत अच्छा परफेक्टली काम किया। R1 जो है उन्होंने अच्छे से काम किया, इन्होंने भी बहुत अच्छे से काम किया। इन्होंने, ये सब लोगों ने अपना एक सीक्वेंस बना के काम किया कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन श्यामू ने क्या किया, अब कंपनी का एक और टारगेट था कि आपके नीचे 2 मेंबर्स होने चाहिए, आपके लेफ्ट और राइट। कंपनी का एक और सेकंड कंडीशन क्या था, आप तो ये क्रॉस करेंगे तभी आपको ये टूर का, कार का या फिर होम का जो ऑफर है या फिर जो प्राइस है, जो पैसा, वो मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक और टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या था कि आपको लेफ्ट राइट अपने खड़े करने हैं। तो रामू के जो बंदे हैं, जो उनके पर्सन है, उन्होंने तो बहुत अच्छे से लेफ्ट राइट बनाते चले गए। पर श्याम के जो पर्सन है, श्याम ने जिनको अपने लेफ्ट राइट में डाला था, उसमें से जो S1 है वो बिल्कुल भी काम नहीं किया। लेकिन S2 है, उन्होंने कुछ चेंज किया, बट ये क्या है, ये वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू कंपनी के टर्म्स ऑफ कंडीशन, है ना। तो ये यहाँ पर इन्होंने प्रोग्रेस नहीं किया। रामू ने लेफ्ट राइट तो किया, लेकिन इन्होंने कोई आगे अपना चेन सिस्टम नहीं बनाया, तो कंपनी के टर्म्स ऑफ कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी कुछ नहीं कर पाया। अब बचा राम ने क्या किया, प्रॉपर 5 लाख अचीव किया, क्योंकि उनके टीम जो है प्रॉपर लेफ्ट राइट वर्क करते हुए आ रहे हैं और एक अच्छी उनकी टीम बिल्ड हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो राम है उन्होंने क्या अचीव कर लिया, ये टारगेट अचीव कर लिया। किसके भरोसे पे, उनके जो नीचे जो उनके टीम खड़े हैं उनके भरोसे पे इन्होंने वर्क किया, राम ने ये टारगेट अचीव कर लिया। एक सिचुएशन ऐसा आया कि राम ने इनको गाइड करना छोड़ दिया, तो यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक हो गया तो यहाँ से जो ब्रेक होने के स्टार्ट होता है, जो पिरामिड्स बनते जाता है, तो वो खत्म हो जाता है। ये MLM है। जैसे कि इसमें अभी क्या मिला MLM में कि प्रोडक्ट सेम है ना, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन डायरेक्ट वो किसको जा रहा है, पर्सन को जा रहा है। क्योंकि हमको पता है कि हर एक कंपनी में अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमको मेन चीज क्या लगता है, एक तो मेन पावर लगता है, दूसरा ट्रांसपोर्टिंग लगता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेन पावर और ट्रांसपोर्टिंग। मेन पावर कौन है, जो खुद ही जो पर्सन है वहां पर खरीद रहे हैं, वही हो गया। ट्रांसपोर्टिंग क्या है भाई, ये अपना टारगेट को पूरा करने के लिए अपने
पैसे से अपने एफर्ट पे वो प्रोडक्ट को ये R1 को देगा। ये अपना टारगेट को पूरा करने के लिए अपने एफर्ट पे, अपने रिस्क पे वो प्रोडक्ट को लाएगा और इन दोनों को देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपनी का मेन पावर जो एक्स्ट्रा लगने वाला था अपने प्रोडक्ट को पूरे कस्टमर तक फैलाने में, वो बच गया, तो उनको प्रॉफिट हो गया। ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, क्योंकि लोग अपना टारगेट पूरा करने के लिए, क्योंकि उनको घूमना है, कार पाना है या फिर घर खरीदना है, तो उनको पूरा करने के लिए लोग क्या करें, अपने रिस्क पे उनके प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक के बाद एक यहाँ पर कंपनी के सारे प्रोडक्ट लोगों तक सप्लाई भी हो गया, उनको ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज लगा, इसलिए कंपनी को प्रॉपर प्रॉफिट होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग पे। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद मिलता क्या है, मान लो राम ने प्रोडक्ट दिया R1 R2 को, है ना, इसके नीचे राम को कुछ परसेंट का कमीशन, 0.5% का कमीशन प्लस प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरीके से ये चेन पूरा होते जाता है। देखिए सिस्टम सेम है, हमको बस समझना है। मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी ने भी किया है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ भी हो रही है, प्रोडक्ट यहाँ भी बन रहा है, प्रोडक्ट यहाँ भी बन रहा है, प्रोडक्ट कस्टमर तक जा रहा है, प्रोडक्ट कस्टमर तक जा रहा है। बस ये जो बीच का गैप है यहाँ पर, जैसे कि होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, तो इन सबको हटा के वो कस्टमर, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही है, कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर तक जा रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मल्टी लेवल पे कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट कस्टमर तक जा रहा है, लेकिन इसमें सेव क्या हो जा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज और जो मेन पावर लगने वाला था उनका चार्जेस कंप्लीटली यहाँ पर क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। उनको पैसा नहीं लग रहा और इनमें जितना पैसा लगने वाला है ना, उनका कुछ परसेंट का वो घर खरीद लेता है, वो कार खरीद लेता है, वो क्या करता है, घुमाने के लिए उनको ट्रिप में भेज देता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अब हर कोई तो इसमें सक्सेस नहीं हो पा रहा है, कोई एक पर्सन है जो इन सब चीज को अचीव करता है, जो कि वही उस लेवल पे आगे रहता है। तो ये होता है MLM। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि चेन सिस्टम क्या है और MLM क्या है। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें हो रहा है, MLM पे हो रहा है। क्यों, क्योंकि उनका सबसे जो एक्सपेंसिव चीज है, मेन पावर, ट्रांसपोर्टिंग, वो क्या हो रहा है, सेफ हो जा रहा है ना। तो उसका जो पैसा है, उसके जो चार्जेस है, वो कंपनी को बच जा रही है। और ये जो पर्सन है ये अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए 1 by 1 उनके कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनको सेल कर रहे हैं और कुछ इंसेंटिव भी पा रहे हैं और अपना ये टारगेट पूरा करके इसको भी हम लोग अचीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिस्टम बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, काम वही है, बस इसमें जो प्रॉफिट करने के तरीके हैं वो बदल गए हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि चेन सिस्टम क्या होता है और MLM क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअली में क्या होता है कि ये 1 by 1 पर्सन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बट यहाँ पर देखा जाए तो कस्टमर टू कस्टमर ये जो प्रोडक्ट है वो सेल होता है। तो हम इसको एक तरीके से चैन भी बोल सकते हैं। अगर उनको कमीशन पाना है तो वो चैन बना के चलेगा, और नहीं तो वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है। यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीटली ये चैन होता है। क्यों, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, होलसेलर नहीं रहेगा तो उसके पास किसको सेंड करेगा, वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं जा सकता है। तो अगर वो डायरेक्ट कस्टमर तक जाता है तो वो चेन सिस्टम नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा डायरेक्ट सेलिंग या डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग। तो इस तरीके से ये होगा। तो यहाँ पर इन सारे चीजों को पैसा ना देके वो क्या कर रहा है, कंप्लीटली हटा के वो MLM पे ले आए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखते हैं कि जो है डायरेक्ट सेलिंग या एफिलिएट मार्केटिंग क्या होते हैं। अभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग या एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, कंपनी ने क्या बनाया, प्रोडक्ट। कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, फिजिकल प्रोडक्ट हो या डिजिटल प्रोडक्ट हो, उनके लिए उन्होंने क्या किया, एक पर्सन हायर किया जिसको हम बोल सकते हैं एफिलिएट। अब ये पर्सन क्या करता है, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाता है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो चाहे वो फिजिकल प्लेटफॉर्म हो। ये पर्सन ने क्या किया, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसमें अपने इस कंपनी के प्रोडक्ट को, सारे प्रोडक्ट को रख दिए। अब यहाँ पर लोग उस प्रोडक्ट को देखते हैं, समझते हैं और उस पर्सन के एक आईडी से, इस पर्सन के आईडी से उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जब ये कस्टमर अपने नीड के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं इन पर्टिकुलर पर्सन के आईडी से, तो कुछ कमीशन जो है उस प्रोडक्ट को जो सेल होने में, जो खरीदने में उन्होंने जो पैसा दिया उसका कुछ कमीशन क्या होता है, इस पर्सन को
जाता है और बाकी जो होती है कंपनी को जाती है। तो क्या हुआ, डायरेक्ट कंपनी ने प्रोडक्ट बना के एक एफिलेटर तैयार किया। एफिलेटर अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाता है, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में, फिजिकल प्लेटफॉर्म हो। वो अपना एक दुकान डालता है और दुकान डालने के बाद लोग उनको देखते हैं, समझते हैं और कस्टमर अपने नीड के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को परचेस करता है। अगर वो लिंक, मान लो वो प्लेटफॉर्म, वो दुकान जो है इस पर्टिकुलर पर्सन जो एफिलेटर है उनका होता है, तो उनको कंपनी डायरेक्ट कमीशन देती है। अब वो कमीशन हो सकता है 65% हो सकता है वो कमीशन 70% हो। वो कंपनी के टर्म्स ऑफ कंडीशंस और उस एफिलेटर के समझने के अकॉर्डिंग वो कमीशन बनता है। तो ये कहलाता है एफिलेट मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। आई होप इस पॉइंट पे आप लोगों को सारा क्लियर हुआ होगा कि चेन सिस्टम क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगी कि यहाँ पर क्या होता है, अगर कंपनी चाहे तो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर सकता है। डिफरेंस क्या हुआ कि कंपनी अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कस्टमर को सेल करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर उनको एक प्लेटफॉर्म जनरेट करना होगा जिसके थ्रू कस्टमर वहां तक पहुंच सके, है ना। या तो उनको एक ऐसा एफिलेटर तैयार करना पड़ेगा जो उनका प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके आ सके। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, वो अपने सामान को हर एक घर पे पहुंचा रहे हैं और उनके पीछे उनको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारा चीज होता है चेन सिस्टम, मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग में। आई होप आप सभी लोगों को इस बात पे क्लियर हुआ होगा।